हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका डीआरडी सिक्योरिटी चैनल में। और जैसे कि मैंने पिछली सीरीज स्टार्ट करी थी सीसीएनई, तो उसी तरीके से हम अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अब लिनक्स की। रेड हैट लिनक्स एसेंशियल में हम इसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको प्रॉपरली लिनक्स सिखाएंगे और लिनक्स में किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में आप देख रहे हो कि इसमें काफ़ी मॉड्यूल्स हैं, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी सीखने में कि लिनक्स का हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं। जो लोग एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड से हैं, उनको तो पता होगा कि भाई लिनक्स के बिना तो गुजारा होने वाला है नहीं। ठीक है, लिनक्स आना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरीके से जो लोग नॉन टेक भी हैं, जिनको विंडोज से लिनक्स पे शिफ्ट होना है, जिनको कमांड लाइन बहुत ज़्यादा पसंद है कि हम वर्क किस तरीके से करें, लिनक्स में लगता है सबको कि भाई बहुत हैक्टिक है, तो इतना कुछ नहीं है। ठीक है, सब कुछ ईजी है। बस आप ये समझ लो, विंडो में आपको ग्राफिक बहुत दिखती है और लिनक्स में आपको जो है ग्राफिक नहीं दिखती है, बल्कि उससे ज़्यादा फास्ट काम इसमें होता है। ठीक है ना, लिनक्स में। और पर्सनली मैं आपको बताऊं कि मैंने करीब अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको प्रॉपरली अगर लिनक्स सीखना है, प्रॉपरली लिनक्स सीखना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ भाई सीख लिया लिनक्स, तो आपको एक चीज का त्याग करना पड़ेगा, वो है विंडो का। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, विंडो का आपको त्याग करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर आप तो विंडो चला रहे हैं। भाई मुझे बहुत सारे काम होते हैं, पर्सनली मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत काम होते हैं, इसलिए लिनक्स में मैं प्रॉपर अभी शिफ्ट। लिनक्स उनके लिए कि भाई वो सारा काम जितना है उनके डेवलपिंग से रिलेटेड हो, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, तो उसमें कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो लिनक्स के लिए नहीं बने हैं। मैं ऐसे टूल्स भी यूज करता हूं जो कि सिर्फ प्रॉपरली विंडोज के लिए बने हुए हैं, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से। तो मुझे इसलिए विंडो का यूज करना पड़ता है। ठीक है ना, ये मैं आपका पहले मिथ क्लियर कर दूं। दूसरी चीज, अगर आपको ये चीज सीखनी है तो आप जरूर विंडो को छोड़ के लिनक्स, क्योंकि इन माई पास्ट मैंने करीब 7 to 8 मंथ मैंने मंजारो, मिंट, गरुड़ा और आपका काली तो मैंने बाद में यूज कर रहा था, उबंटू, इन सारे का मैंने काफी ज्यादा यूज कराया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर 7 मंथ मैंने सिर्फ और सिर्फ लिनक्स ही यूज करा है, इसके अलावा मैंने कोई विंडो को मैंने देखा तक नहीं है। ठीक है, मैं उससे एक चीज मेरी बहुत बेस्ट हो गई है, जो मैंने पिछले 7 मंथ्स में मैंने जो चीज सीखी प्रॉपरली, जो इन्वायरमेंट जो मिलता है, जो हमें पावर देखने को मिलती है लिनक्स की, वो हमें सिर्फ और सिर्फ मेन पे देखने को मिलेगी। वीएम पे वो चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है, ना ही वो चीज मिल पाएगी। ठीक है, वो सिस्टम का फुल रिसोर्स जब यूज करता है तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो में जब आप क्या करते हो, वीएम आपने अपना वर्चुअलाइजेशन ऑन कर लिया और वर्चुअली आप चला रहे हो। जिस तरीके से मैक, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जिस तरीके से मैक है, मैक का जो रियल एक्सपीरियंस है मैक ओएस का, तो वो आप मैक के ही हार्डवेयर, मैक के ही सिस्टम पे आप ले सकते हो। ठीक है ना, जब उसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप खुद मैक में ही डालोगे तो ही आप यूज कर सकते हो उसका रियल एक्सपीरियंस। तो उसी तरीके से जब मैक को आप वर्चुअलाइज कर लोगे अपने विंडो में, तो फिर वो मजा नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा मैक का। जो उसके हार्डवेयर में जो मजा है काम करने में, वो नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से वर्चुअलाइजेशन कर लिया आपने तो आपको नहीं मिले, तो उसी तरीके से भाई जो आपने विंडो पे जो वर्चुअलाइजेशन कर रखा है काली का या फिर किसी भी XYZ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, उसका रियल जो मजा है वो तो उसके मेन पे चलाने पर ही है। ठीक है, तो इस चीज का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखना। ठीक है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग प्रॉपरली शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो आप देखो, इसमें करीब 16 मॉड्यूल्स हम कवर करेंगे। इसमें 16 मॉड्यूल्स में जो कवर करना है हमको, वो ये सारी चीजें हैं। पहला तो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स से हम इसको स्टार्ट करेंगे, और क्या है ये रेड हैट, क्या वर्क करता है, क्यों, जिसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना हो या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन पे वर्क करना हो या फिर उस फील्ड में जाना हो, तो फिर जरूरी है उनके लिए कि मिनिमम टू मिनिमम उनको इतना तो आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कमांड लाइन को एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं, मॉड्यूल 2 में हम ये सीखेंगे। मॉड्यूल 3 में हम कमांड लाइन के जो मैनेजिंग फाइल्स होते हैं, कमांड लाइन में हम सीखेंगे कि फाइल्स को हम मैनेज किस तरीके से करें। ठीक है, मॉड्यूल 4 में हम ये चीज सीखेंगे। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, हर एक का मॉड्यूल के अंदर काफी ज्यादा टॉपिक्स हैं। किसी में 2 टॉपिक हैं, किसी के अंदर 4 टॉपिक्स हैं। मैंने एग्जांपल मान लेता हूं कि भाई गेटिंग हेल्प इन रेड हैट लिनक्स में आपके मॉड्यूल 4 में 2 टॉपिक हैं, तो ये वीडियो हो सकती है 1 मिनट की भी हो, 2 मिनट की भी हो, तो ये 2 पार्ट में बनेगी। ठीक है, या फिर मैं कोशिश करूंगा ये वीडियोस काफी ज्यादा ना हो जाए, तो मैं क्या करूंगा कि एक ही में ही
कवर कर दूंगा पूरे एक मॉड्यूल को, ठीक है। तो उसमें वीडियोस कुछ छोटी भी होंगी और कुछ बड़ी भी होंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका मॉड्यूल 5, जिसमें आपका व्यू करना, क्रिएट करना, फाइल को एडिट करना कैसे करेंगे लिनक्स में, वो चीज हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मॉड्यूल 6 में आपका लोकल यूजर्स या फिर ग्रुप्स को मैनेज किस तरीके से हम करेंगे, वो चीज आपकी आएगी। 7 में आपका मॉड्यूल 7 में आपका फाइल्स का कंट्रोल एक्सेस हम किसी भी यूजर को हम कैसे दे सकते हैं, वो चीज सीखेंगे। मॉड्यूल 8 में मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग लिनक्स प्रोसेस, किस तरीके से हम मैनेज और मॉनिटर करेंगे हम अपने लिनक्स के प्रोसेस को, तो उसके लिए भी कुछ कमांड्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मॉड्यूल 9 में है कंट्रोलिंग सर्विस एंड डेमोन्स, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी मैं आगे आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। सिक्योर जो SSH फाइल होती है, जिसे हम सिक्योर शेल कहते हैं, तो इसको सिक्योर करना या फिर इसको कॉन्फ़िगर करना किस तरीके से हम करेंगे, वो भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। मॉड्यूल 11 में एनालाइजिंग और स्टोरिंग लॉग्स, किस तरीके से हम लॉग्स को एनालाइज करें और स्टोर जो करे हुए जो लॉग्स हैं उनको हम एनालाइज करें, और लॉग्स को हम अलगली बाय डिफॉल्ट हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। मॉड्यूल 12 मैनेजिंग नेटवर्किंग, नेटवर्क को मैनेज करना जो कि एक बड़ी चीज है, तो किस तरीके से हम नेटवर्क को मैनेज करेंगे अपने लिनक्स सिस्टम में, तो वो भी आप इसको जरूर देखिएगा। अर्चिविंग एंड ट्रांसफरिंग फाइल्स, तो ये भी एक टॉपिक है अच्छा, कि भाई ट्रांसफरिंग फाइल्स और अचीव करना, किसी भी फाइल को अचीव कर देना। अचीव तो अभी आपने बहुत यूज करा होगा अपने व्हाट्सएप में या फिर अपने विंडोज की फाइल में या फिर मैक में, अचीव बहुत देखा होगा, तो हम इसमें किस तरीके से इसका यूज करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंस्टॉलिंग और अपडेट सॉफ्टवेयर पैकेजेस किस तरीके से कर सकते हैं हम अपने रेड हैट में हो या फिर किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लिनक्स फाइल सिस्टम का एक्सेस, जिसमें आपको लिनक्स हायरार्की फाइल सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा इसमें नॉलेज दूंगा, और इसमें काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपको फाइल सिस्टम का एक्सेस लेना भी बताऊंगा। सर्वर्स को एनालाइज करना या फिर उससे सपोर्ट लेना, ऑनलाइन सपोर्ट किसी भी चीज के रिगार्डिंग, किसी टूल के रिगार्डिंग, किसी सर्विस के रिगार्डिंग, किसी डेमोन के रिगार्डिंग, किसी शेल के रिगार्डिंग, किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर आपको सपोर्ट लेना हो आप लिनक्स में, किस तरीके से आप लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली 16 मॉड्यूल थे, 16 मॉड्यूल्स हैं जो कि आप इसमें अपकमिंग वीडियोस में, जो कि आप इसकी सीरीज में आप यूट्यूब पे अपनी प्लेलिस्ट पे जाकर उसको जरूर ऐड कर लेना। जो आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करिए जो आपके फ्रेंड्स हैं जो कि अभी लिनक्स सीखना चाहते हैं, लिनक्स में अभी कदम रखना चाह रहे हैं, या फिर जो साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। बाकी DRD सिक्योरिटी एक काफी ज्यादा फील्ड्स में वर्क करता है, तो आप जरूर हमारी DRDsecurity.com पे जाकर विजिट करें हमारी साइट को, और हम क्लब्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्लब्स के ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे, क्लब्स के ऊपर फिर कभी मैं बताऊंगा आपको एक प्रॉपरली एक अलग वीडियो बना के, ठीक है ना। चलिए आज अभी के लिए फिलहाल ये एक इंट्रो वीडियो थी, हमारे प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो होने जा रही है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के सीरीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद।